हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी रिजल्ट में। आज स्टडी रिजल्ट आपके लिए लाया है भारत के राष्ट्रपति। चलिए शुरू करते एक संक्षिप्त रूप में। भारत के संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। राष्ट्रपति भारत राज्य के प्रमुख होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह विधानसभाओं से आश्रय जहां विधानसभाएं हैं। राज्य व विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। अब अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है और जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करते हैं वहां पर उन्हें 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करना होता है। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन मंडल के सदस्य में कोई भी हो सकते हैं। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्तावक या समर्थन नहीं कर सकता और प्रत्येक सांसद विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जा सकती। सबके वोट का मूल्य अलग होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धतियाँ आपको बता ही दिया है कि प्रत्येक राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य तो 700 है और विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी कि प्रत्येक वोट का एक अलग मूल्य है और उसी के हिसाब से निर्वाचन किया जाता है। अगर निर्वाचन पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है, अर्थात गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपको पता है राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। वही समर्थक और निर्वाचन मंडल समर्थकों के द्वारा वो अपना निर्वाचन सूची में नाम दाखिल करके और उसी तरह दोबारा पात्र हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और किसी भी राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन जैसे राज्यसभा, विधानसभा किसी के भी सदस्य नहीं हो और अगर हो तो अपनी पद धारण करने से पहले उन्हें उसका त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए वही शर्तें आ गई। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा होती है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। मुख्यतः इसमें संविधान का उल्लंघन है। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश के अर्थ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, पर उसकी प्रक्रिया बता देती हूँ। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से किसी भी सदन में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत पारित होने पर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नामांकित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, पर भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह। इसे देखेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद पर बने रहते हैं। यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित
बीमार या अन्य कारण से अपना पद पर काम करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो मुख्य न्यायाधीश, और यदि उनका भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये सभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। चलिए, ये एक राष्ट्रपति के अनुच्छेदों से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो थी। अक्सर कंसेप्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, शपथ का उल्लेख। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के बारे में और भी हैं, जैसे राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है, जिनमें है कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वीटो शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ, निलंबकारी शक्तियाँ, समाधान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इन सब के बारे में किसी दिन हम एक बड़ा सा टॉपिक लेकर एक बड़ी सी वीडियो के साथ आपको राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।